डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं आपको इसकी लेजर सिखाऊंगी बनानी। जैसे कि मैंने इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन करा चुकी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बनाए थे, सिखाए थे कैसे बनाए जाते हैं लेजर। ठीक है, अब मैं आपको 3rd क्वेश्चन बनाना सिखा रही हूँ कि इसमें लेजर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेजर बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी होती है, एंट्रीज करनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की मैंने कुछ एंट्रीज बनाई है। ठीक है, इस एंट्रीज के थ्रू मैं आपको लेजर सिखाऊंगी। ठीक है, एंट्रीज तो सभी को आती है, इसलिए मैंने आपके सामने शो नहीं किया है। ठीक है, कि एंट्रीज कैसे किए मैंने, वो सबको आती है। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी इसमें लेजर। हमारा मेन पॉइंट क्या है इस चैप्टर में, लेजर सीखना। ठीक है बच्चा, मैं आज आपके लेजर स्टार्ट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारी लेजर है। इससे क्या बनाएंगे हम, सॉरी ये हमारी जनरल एंट्रीज है, इससे हम बनाएंगे लेजर। लेजर के लिए परफॉर्मा बनाएंगे पहले हम। परफॉर्मा बताया था मैंने आपको कैसे बनाते हैं। ठीक है, ये परफॉर्मा है। फर्स्ट आएगा आपका पार्टिकुलर। ठीक है, फिर आपकी आएगी अमाउंट, ये है आपकी अमाउंट। ठीक है, ये है आपकी डेट, फिर है पार्टिकुलर, फिर ये है आपकी अमाउंट। क्लियर। और ये है आपका फर्स्ट कॉलम इसका डेट का। ठीक है बेटा, ये परफॉर्मा है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। क्लियर। ऊपर के लिखेंगे हम लेजर। लेजर में हम क्या करते हैं, एंट्रीज होती है ना, इसमें सबके अलग अलग हम खाते खोलते हैं। खाता बही में खतो नहीं करते हैं। ठीक है, सबके लेजर बनाएंगे, सबका अलग अलग हम अकाउंट बनाएंगे। तो पहले क्या रहा है हमारा, परचेस आ रहा है, तो हम किसका अकाउंट बनाएंगे, परचेस का बनाएंगे। परचेज अकाउंट बना रहे हैं हम स्टार्टिंग में। क्लियर। चलिए, परचेज की एंट्री हमारी फर्स्ट है, तो ये क्या रहा है, टू मलिक कंपनी। तो टू मलिक हम 2 साइड करेंगे। ठीक है, टू मलिक कंपनी। क्लियर। अमाउंट कितनी है इसकी, 1000। अब नेक्स्ट देखते हैं, परचेज की एंट्री है, नहीं है, ये है, हाँ ये वाली है, मतलब 10 जनवरी की। ये फर्स्ट हमारी थी 1 जनवरी की थी। ठीक है, और अब हमारी है 10 जनवरी की। 1100 रुपए की हमारी एंट्री है परचेज की। तो ये भी क्या आएगा, टू विष्णु शंकर। ये 2 साइड जाएगा हमारा। एंट्री है 10 जनवरी की, टू विष्णु शंकर। ₹1100। क्लियर। इतना समझ में आ गया। आप देखते हैं परचेज की एंट्री है, नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें ये है, मतलब 22 जनवरी की परचेज की एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। तो क्या लेंगे हम, गुप्ता एंड कंपनी। परचेज का नाम नहीं आएगा। ठीक है, अमाउंट है, डेट है हमारी 12 जनवरी की, टू गुप्ता कंपनी। अमाउंट कितनी है गुप्ता एंड कंपनी की, 1450। क्लियर, नोट कर दिया। अब देखिए परचेज की कोई एंट्री है इस क्वेश्चन में, ये तो हमने कर दिए 1450 की। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एंड यहाँ भी नहीं है परचेज की एंट्री, इसमें भी नहीं है। क्लियर। पूरे क्वेश्चन में परचेज की एंट्री हमारी कितनी थी, 3 एंट्रीज थी। तो हम क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे। ठीक है, टोटल बताएंगे कैसे करेंगे हम, 00005 सीक्वेंस हम प्लस करते चलेंगे, 014, तो कितना हो गया 5। ठीक है, 1113, ये आ गया हमारा 3550। ठीक है, बाय बैलेंस के नाम से हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, 3550। अब यही बैलेंस हम यहाँ कॉपी करेंगे। अकाउंट को हमें आंसर इक्वल करना होता है, मतलब दोनों साइड का बैलेंस हमें इक्वल करना होता है। क्लियर बेटा। अब नेक्स्ट बनाते हैं हम मलिक का अकाउंट।
ये फर्स्ट अकाउंट हो गया। अब बनाएंगे मलिक का। चलिए मलिक का बनाते हैं। पार्टिकुलर, सॉरी अमाउंट, फिर ये है हमारी पार्टिकुलर, फिर ये है डेट, ये है अमाउंट और ये है पार्टिकुलर और डेट। क्लियर। चलिए देखिए, मैं सब में अब डिटेल्स नहीं डाल रही हूँ, मैं स्टार्टिंग में बता दी है कौन सी कॉलम किसकी है। ठीक है, अब मैं ऐसे ही नोट करती चली जाऊंगी। किसका अकाउंट बना रहे हैं? मलिक का बना रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री हमारी क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू मलिक कंपनी। तो हम मलिक का नाम नहीं लेंगे, क्या लेंगे? परचेज का। परचेज हम डालेंगे बाय साइड, बाय परचेज 1000, 1 जनवरी की। तो क्या है हमारी? ये 1 जनवरी की है परचेज, बाय परचेज। अमाउंट है हमारी 1000। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मलिक की है? नहीं, यहाँ पे मलिक की कोई एंट्री नहीं है। ये भी मलिक की नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें मलिक का नाम कहीं नहीं आया। अब देखते हैं, देखिए पूरे क्वेश्चन में मलिक की का जो एंट्री है वो सिर्फ एक है। ठीक है, वो हमने फर्स्ट में बनाई थी और इसका हमने नरेशन इसमें डाल भी दिया है बैलेंस में। ठीक है, मतलब अकाउंट में बैलेंस नोट कर दिया है हमने मलिक का। तो हम क्या करेंगे? बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, दोनों साइड के इक्वल करने के लिए हम बैलेंस ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस 1000। क्लियर। नेक्स्ट अकाउंट है सालिग्राम। ठीक है, अब सालिग्राम का बनाते हैं। परफॉर्मा बनाएंगे। ठीक है, चलिए सालिग्राम की एंट्री करते हैं हम। सालिग्राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम क्या लेंगे? अपोजिट साइड लेंगे, टू सेल्स। अमाउंट कितनी थी? 800 रुपये। अब देखिए कोई और सालिग्राम की एंट्रीज है इसमें क्वेश्चन में? ये वाली एंट्रीज है, मतलब 12 जनवरी की है। कैश अकाउंट डेबिट टू सालिग्राम। तो क्या लेंगे हम? कैश लेंगे, बाय कैश 150 रुपये। अब देखिए सालिग्राम की कोई एंट्री है क्वेश्चन में? नहीं है। और ये 2 एंट्रीज, ये भी नहीं है। ठीक है, 2 एंट्री थी सालिग्राम की, वो हमने बना दी है। ज्यादा वाला बैलेंस हम दोनों साइड लिखेंगे 800। 800 में से 150 गए, कितने बचे? 650। बाय बैलेंस के नाम पे ट्रांसफर हो जाए। क्लियर। अब नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं हम सेल्स का। सेल्स अकाउंट कॉलम बनाएंगे, अमाउंट, पार्टिकुलर, अमाउंट, पार्टिकुलर। एंट्री क्या है? सालिग्राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम क्या लेंगे? बाय सालिग्राम 800 रुपये, बाय सालिग्राम 800 रुपये। क्लियर। उसके बाद कोई सेल्स की एंट्री है? नहीं है। इसमें सेल्स की एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बाय कैश लेंगे 1000 रुपये, बाय कैश 1000 रुपये। क्लियर। उसके बाद सेल्स की एंट्री है? नहीं है। सेल्स की एंट्री नहीं है। 25 जनवरी की है सेल्स की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या लेंगे हम? बाय कैश लेंगे 1600 रुपये। क्लियर। बाय कैश 1600 रुपये। ठीक है, अब देखेंगे कोई सेल्स की एंट्री है? नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सेल्स की एंट्री हमारी पूरे क्वेश्चन में 3 एंट्री थी। ठीक है, जहां हमारा सेल्स यूज हुआ, एक तो 7 जनवरी की में हुआ है और एक 11 जनवरी की में हुआ है और एक सेल्स यूज हुआ हमारा 25 जनवरी की में। ठीक है, ये 3 एंट्री थी, इनका हमने बैलेंस कर दिया है, यहाँ पे नोट कर दिया था। अब इसका हम बैलेंस करेंगे, मतलब टोटल करेंगे। तो प्लस करेंगे हम सीक्वेंस से 0 0 0 0 8 0 प्लस 6, 8 प्लस 6 कितना होता है? 14।
4 इनका 4, 1 कैरी, 1 1 2, 2 + 1 3। ठीक है, कितना आ गया हमारा? 3400 आ गया। टू बैलेंस के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? सेल्स का बन गया। अब किसका बनाएंगे? परचेज का बन चुका है, हमने स्टार्टिंग में परचेज का अकाउंट बनाया था। अब बनाएंगे हम विष्णु शंकर का अकाउंट। किसका? विष्णु शंकर। तो यहां लिखेंगे हम विष्णु शंकर। अमाउंट पार्टिकुलर, अमाउंट पार्टिकुलर। क्लियर? अब विष्णु शंकर की एंट्री लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू विष्णु शंकर। क्या लेंगे हम? परचेज डेबिट में, तो इसे हम ट्रांसफर करेंगे बाय साइड 1100 रुपये बाय परचेज। बाय परचेज 1100 रुपये। क्लियर? उसके बाद कोई विष्णु की एंट्री है? नहीं है। यहाँ पर भी 16 जनवरी की है। विष्णु शंकर डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम क्या लेंगे? टू कैश लेंगे 400 रुपये। टू कैश 400 रुपये। क्लियर? अब देखिए कोई विष्णु की एंट्री है? नहीं है, और इसमें भी नहीं है। देखिए पूरे क्वेश्चन में विष्णु की एंट्री सिर्फ 2 थी। अब वो हमने नोट कर दिए। इसमें ज्यादा वाला बैलेंस हम दोनों साइड लिखेंगे 1100 रुपये। अब 1100 रुपये में से हम 400 रुपये लेस कर देंगे, तो कितना बच गया हमारा? 700 रुपये। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा टू बैलेंस के नाम। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं। विष्णु शंकर का बन गया। अब बचा अकाउंट हमारा कैश का। किसका बनाएंगे हम? कैश का अकाउंट बनाएंगे। परफॉर्मा बनाएंगे। अमाउंट पार्टिकुलर, अमाउंट पार्टिकुलर। ठीक है, कैश की एंट्री देखेंगे। 11 जनवरी से स्टार्ट हो रही है कैश की एंट्री हमारी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो क्या आएगा हमारा? टू सेल्स अकाउंट 1000 रुपये। हम यह नोट करेंगे टू सेल्स अकाउंट 1000। क्लियर? फिर देखेंगे 12 जनवरी में कैश की एंट्री है, तो क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सालिग्राम, तो हम क्या लेंगे? टू सालिग्राम को लेंगे 150 रुपये। टू सालिग्राम 150 रुपये। क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री है, देखिए 16 की में भी कैश की एंट्री है। विष्णु शंकर डेबिट टू कैश अकाउंट, तो क्या लेंगे? विष्णु शंकर को लेंगे बाय विष्णु शंकर 400 रुपये। ठीक है, बाय विष्णु शंकर 400 रुपये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैश की एंट्री इसमें है? कैश नहीं है इसमें। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता कंपनी, इसमें भी नहीं है। इसमें कैश का यूज है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो हम क्या लेंगे? टू सेल्स लेंगे 1600 रुपये की। टू सेल्स अकाउंट 1600 रुपये। क्लियर? अब उसके बाद क्या लेंगे? शॉप रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या लेंगे हम? बाय शॉप रेंट, मतलब शॉप रेंट डेबिट है, तो हम बाय साइड ट्रांसफर करेंगे 450 रुपये। बाय शॉप रेंट 450 रुपये। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं, इस यहाँ तक तो जितने भी हमारे कैश की एंट्री थी वो हमने नोट कर दिए शॉप रेंट तक। अब देखते हैं ये भी कैश की एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू राजनारायण, तो हम क्या लेंगे? टू राजनारायण को लेंगे 150 रुपये। ठीक है, टू साइड डलेगा ये। ₹150। क्लियर? उसके बाद कैश की एंट्री 31 की भी है। ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हम क्या लेंगे? ट्रेड एक्सपेंसेस को लेंगे और डेबिट में, तो हम इसे ट्रांसफर करेंगे बाय साइड, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, कितने का हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस? 170 रुपये का।
क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो देखने से आइडिया लग रहा है कि हमारा जो बैलेंस है ज़्यादा वो किस साइड का है, हमारा इस साइड का बैलेंस ज़्यादा है। ठीक है, 1150, 1600, 150 प्लस करके हमारा ये हो गया 2900। ठीक है, 2900 में से हमें ये कम वाला लेस करना है, 450 सॉरी 400, 450, 170 लेस करके हमारा आएगा 1880 बाय बैलेंस के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हमारा अकाउंट बन गया कैश का। अकाउंट किसका बनाना है हमें, सेल्स का हम बना चुके हैं, कैश का बन गया, सालिग्राम का भी हम बना चुके हैं, विष्णु शंकर का भी अकाउंट बन गया, परचेज का बन गया। अब बन रहा है गुप्ता कंपनी का। ठीक है, अकाउंट बनेगा गुप्ता कंपनी। गुप्ता कंपनी अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, गुप्ता कंपनी की एंट्रीज है, परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता कंपनी। तो क्या लेंगे, परचेज को लेंगे, बाय परचेज 1450। ठीक है, तो हम यहाँ नोट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे गुप्ता कंपनी की कोई और एंट्री है क्वेश्चन में, नहीं है, तो हम इसका बैलेंस यही ट्रांसफर कर देंगे। दोनों साइड हम टोटल शो करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अकाउंट कैश का बन गया, सेल्स का, शॉप रेंट का अकाउंट रह गया। ठीक है, अब बनाएंगे शॉप रेंट का अकाउंट। शॉप रेंट की पूरे क्वेश्चन में एक ही एंट्री है, क्या आएगा, टू कैश आएगा, टू साइड। ठीक है, 450 रुपये टू कैश, 450 रुपये। शॉप रेंट के पूरे क्वेश्चन में कोई और एंट्रीज नहीं है, इसको हम बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस 450 रुपये। दोनों साइड शो करेंगे बैलेंस इसका, 450, 450। क्लियर। अब नेक्स्ट अकाउंट बनाना है, शॉप रेंट का हो गया, फिर बनेगा हमारा अकाउंट राज नारायण का। ठीक है, राज नारायण, राज नारायण की पूरे क्वेश्चन में एक ही एंट्री है, तो हम इसी को लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राज नारायण को जाएगा ये बाय साइड, बाय कैश 150 रुपये। बैलेंस ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस, दोनों साइड शो करेंगे बैलेंस 150 रुपये, 150 रुपये। क्लियर। अब नेक्स्ट अकाउंट रह गया हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस का। ठीक है, लास्ट एंट्री है ये हमारी। एंट्री है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो हम क्या लेंगे, टू कैश को लेंगे 170। 170 बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे इधर बाय बैलेंस 170, दोनों साइड शो करेंगे बैलेंस 170, 170। ठीक है बेटा, अब इस क्वेश्चन के जितने भी अकाउंट बनने थे वो मैंने आपको बनाकर दिखा दिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की आप लेजर तैयार करेंगे। ठीक है, एंट्रीज यदि आपको कोई नहीं आती है तो आप पूछ लेना डिस्काउंट वाली एंट्रीज। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चन नंबर 3 तक का अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश कीजिए।